today's meditation, let us turn to the book of 2nd Chronicles, chapter 20, verse 17. आज का जो अध्याय है वो दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय और उसका 17वां वचन हम देखेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उसका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। You won't need to fight in this battle. Just stand strong in your places, and you will see the Lord save you. Judah and Jerusalem, Lord is with you. So go out against those people tomorrow. हमें इस लड़ाई में लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ स्थिर खड़े रहना है और हमें डरना नहीं है, न हमारा मन कच्चा हो, क्योंकि हमारा जो सामना करने को जो चलता है वो यहोवा हमारे साथ है। In ancient Israel, there was a king called Jehoshaphat. और जो पुराने इजराइल के टाइम पे एक राजा हुआ करता था, यहोशापात। Jehoshaphat was a God-fearing man. और जो यहोशापात जो राजा था वो परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति। Messengers came and told Jehoshaphat, a large army is coming against you from Edom. कुछ दूत आए यहोशापात के पास, उसे ये कहने लगे कि एदोम से एक बहुत बड़ी जाति आ रही है लड़ाई करने के लिए। So Jehoshaphat decided to ask the Lord what to do. तो यहोशापात ने ये इसने सुझाव लिया कि परमेश्वर से वो पूछे कि उसे क्या करना है। So whenever troubles come, whenever you come across a frightening situation, you and I should do like this. और जब हमारे जीवन में भी जब कोई समस्या आए या कुछ ऐसी तकलीफें आए तो हमें और आपको भी यही करना चाहिए कि हम परमेश्वर से पूछे क्या करना है। We should seek the Lord and inquire what God wants us to do. और हमें परमेश्वर की ओर देखना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि परमेश्वर हमें क्या करना है। Jehoshaphat took a wise decision. और यहोशापात ने एक बहुत ही बुद्धिमान का निर्णय लिया। He announced that no one should eat during the special time of prayer to God. और उसने एक बहुत ही बुद्धिमानी का उसने निर्णय लिया और सबको कहा कि कोई भी उस प्रार्थना के समय में कुछ खाना नहीं खाएगा। So the people of Judah came together to ask the Lord for help. और तब यहूदी लोगों के जितने भी लोग थे सब इकट्ठे होकर परमेश्वर के पास आए मदद के लिए। Then Jehoshaphat stood up and said, God of our ancestors, you are the God in heaven. तब यहोशापात ने परमेश्वर से कहा कि मेरे परमेश्वर, तू स्वर्ग का परमेश्वर है। You rule over all the kingdoms of the nations. और तू सारे राज्यों पे राज्य करने वाला परमेश्वर है। You have power and strength. और तेरे पास ताकत है, तेरे पास सामर्थ है। So no one can stand against you. इसीलिए कोई भी तेरे विरुद्ध में खड़ा नहीं हो सकता। Our God, you forced out the people who lived in this land as your people Israel moved in. और जैसा कि तू चाहता है कि तेरे लोग जो है वो यहाँ से छोड़ के नहीं जाएं और जो लड़ाई करने आ रहे हैं वो चले जाएं। And this land we inherited from our ancestor Abraham. और ये जो राज्य जो तूने हमें दिया है वो हमने अपने पिता अब्राहम से उसे लिया है। And we built a temple. और हमने यहाँ पे एक आराधनालय बनाया है। And they said, if trouble comes upon us, or war, punishment, or sickness, or hunger, we will stand before you and before this temple where you have chosen to be worshipped. और अब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आए या कोई लड़ाई करने के लिए आए तो हम यहाँ पे खड़े रहेंगे उस मंदिर के सामने जो तूने हमारे लिए बनाया था। We will cry out to you when we are in trouble. और हम तेरे पास आके रोते हैं जब मुसीबत में होंगे तब। Then you will hear and save us. और जब तू हमारी पुकार को सुनता है और हमें बचाता है। So when Solomon built a temple, and this was the promise given to him. और जब राजा सोलोमन ने जब वो मंदिर बनवाया था तो उसे वो प्रतिज्ञा दी गई थी वो बनवाने के लिए। When trouble comes, we will pray and you will hear and save us.
और जब कोई भी तकलीफ आती है तो हम तेरे पास आते हैं, तू हमें बचाता है। King Jehoshaphat reminded the Lord about the promise. और ये जो राजा यहोशापात है, उसने प्रभु से ये ऐसे याद दिलाया अपनी प्रतिज्ञा के बारे में। Dear children of God, we are given a number of promises in the Holy Bible. और ऐसे ही जो हम परमेश्वर के जो बच्चे हैं, हमें बहुत सारी प्रतिज्ञाएं दी गई हैं इस पवित्र बाइबल में। So when you are in trouble, cling to the promises of God. और जब आप और हम मुसीबत में रहें तो हम उस प्रतिज्ञा की ओर देखें। God is steadfast in keeping His promises. और परमेश्वर बहुत ही आज्ञाकारी है अपनी प्रतिज्ञाओं को मानने में। And they said, they have come to force us out of your land which you gave us. और उन्होंने कहा कि वो लड़ाई करने के लिए हमारे पास आ रहे हैं बहुत सेना में, जो जो जगह तूने हमें दी थी उस जगह पे। And they said, our God punish those people. और उन्होंने कहा कि तू जो हमारा परमेश्वर है, तू उनको सजा दे। And they also said, we have no power against this large army that is attacking us. और उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई इतनी सामर्थ्य नहीं है इस सेना के खिलाफ, जो इतनी बड़ी सेना हमारी तरफ चली आ रही है। They expressed their inability to God. और उन्होंने अपनी अयोग्यता को दर्शाया परमेश्वर के सामने। They said, we don't know what to do, so we look to you for help. और उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है, इसलिए हम तेरी ओर देखते हैं मदद के लिए। My friends, is it your situation? और मेरे दोस्त, क्या ये आपकी भी यही समस्या है? If you don't know what to do, then look to God for help. और आपको नहीं पता कि आपको जीवन में क्या करना है, तो आप परमेश्वर की ओर देखें। And all of men of Judah stood before the Lord with their babies, wives, and children. और जितने भी यहूदी के जो लोग थे, वो सब परमेश्वर की ओर आके इकट्ठे हो गए, उनके बच्चे, उनकी पत्नियां, सब पूरा परिवार। So when you bring to the word of God, here one messenger brought word of God to the people. और जब आप किसी के सुसमाचार को लेके जाते हैं, जैसे यहाँ पे एक दूत आया परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर। And the word of God said, Lord, the Lord says this to you, don't be afraid or discouraged because of this large army. और तब उस दूत ने उनसे कहा कि परमेश्वर आपसे कहता है कि तुम डरो मत, ये इतनी बड़ी सेना को देखकर। This was the message brought by the messenger. और ये वही सुसमाचार था जो वो दूत लेकर आया था। Don't be afraid or discouraged because of this large army. आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको मन कच्चा करने की जरूरत नहीं है इस बड़ी सेना को देखकर। The battle is not your battle, it is God's. और ये जो लड़ाई है वो आपकी लड़ाई नहीं है, ये परमेश्वर की लड़ाई है। So when we confront with problems one after another in this life, this is the model to be followed. और जब हम अपनी जिंदगी में एक के बाद एक लड़ाई को देखते हैं, जब हम खुद ही लड़ते हैं, तो यही वो तरीका है, ये वो सबक है जो हमें इसकी तरह करना है। We need not be afraid or discouraged. और हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, हमें बिल्कुल भी अपने विश्वास को खोना नहीं है। The problem standing before you may be mountain-like problem. और जो हो सकता है आपके सामने जो समस्या खड़ी है वो पहाड़ जितनी बड़ी समस्या हो। When you trust Lord Jesus Christ and pray, the mountains will disappear before you. और जब आप परमेश्वर विश्वास रखेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, तो वो जो पहाड़ जैसी समस्या आपके सामने से गायब हो जाएगी। We come across frightening situations in our life. और हम अपने जीवन में बहुत सारी ऐसे डरावनी समस्याओं से होके गुजरते हैं। Maybe you may be seeing an uncertain future in your life. और हो सकता है आप देख रहे हो एक अनिश्चित अपने भविष्य को। Cast all your worries on the shoulders of God. और अपनी सारी चिंताओं को आप परमेश्वर के कंधे पे छोड़। And tomorrow they were asked to go down there and fight those people. और उसके बाद कल उन लोगों को जाना था उन लोगों के सामने और लड़ाई करनी थी।
Sometimes God allows enemies to fight against us. और कुछ समय परमेश्वर जो हमारे दुश्मनों को ये परमिशन देता है कि वो हमसे आके लड़ाई करें। But if you have the presence of God, you will be victorious. और अगर आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है तो आप जरूर विजयी होंगे। Because on your side, there are more people than in the enemy camp. क्योंकि आपकी तरफ बहुत सारे लोग होंगे और जो आपके विरोध में है उसके पास कम लोग होंगे। Remember, you are surrounded by your angels. आप ये बात याद रखें कि आपके चारों तरफ दूतों का घेरा है। Moreover, Jesus is our shield. और जैसे कि हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमारा कवच है। And so when you and your God, that constitutes majority. और बस हम और हमारा परमेश्वर ये बहुत ज्यादा ही बड़ी संख्या में हो जाते हैं। You can overpower, you can destroy the enemy's strategy. और हम क्या कर सकते हैं, जो दुश्मन की जो भी उनकी विधियां होती है उसे हम तोड़ सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। So when such situations arise in our life, be confident that God is with us. और जब आपके जीवन में ऐसी समस्या आए तो आप और भी हिम्मत रखें और ये सोचें कि परमेश्वर हमारे साथ है। We are asked to look at the cross. और हमें कहा गया है कि हम उस क्रूस की तरफ देखें। There, Jesus fought the biggest battle in the world. और उस क्रूस पे उसने सबसे बड़ी लड़ाई को लड़ा था इस दुनिया में। Jesus fought against the world, the government, and Satan. और यीशु ने जो लड़ाई लड़ी वो एकदम से शैतान के खिलाफ लड़ी, उस गवर्नमेंट के खिलाफ में लड़ी थी, इस दुनिया के खिलाफ में लड़ी थी। On the cross, what we find is the total destruction of Satan. और उस क्रूस पे हमने क्या देखा, उसने संपूर्ण तरीके से उस शैतान को खत्म कर दिया। In Jesus became victorious in this battle. और यीशु जो था इस लड़ाई में विजयी हुआ। So whenever you are in danger, Satan wants you to move away from the presence of Jesus. और जब आप खतरे की उस परिस्थिति में होते हैं तो शैतान चाहता है कि आप यीशु से बिल्कुल भी दूर चले जाएं। Satan frightens us. क्योंकि वो हमें डराता है। Devil wants to move your faith from Jesus Christ and cross. और शैतान चाहता है कि वो हमारे विश्वास को यीशु पे से दूर कर दे, उस क्रूस पे से दूर कर दे। On the cross, what we find is the finished work of Jesus Christ. और उस क्रूस पे हमने क्या देखा, परमेश्वर का एकदम अद्भुत कार्य को हमने देखा है। Don't you know that is the place where Satan was defeated? क्या आप जानते नहीं है कि वो ही जगह है जहां पे उस शैतान को हराया गया था। If the devil can move you away from the cross, devil can keep you in bondage. और जब जो शैतान अगर आपको उस विश्वास से अलग कर देगा तो फिर वो आपको अपनी बंदिशों में बांध देगा। So dear friends, Jehoshaphat called a prayer meeting. और इस यहोशापात ने सभी लोगों को बुलाकर एक प्रार्थना सभा को रखवाया। So when you have a problem, kneel before God in prayer. और जब आपके जीवन में कोई समस्या आए तो अपने घुटने को टेक के आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। And God will send an angel to fight for you. और परमेश्वर जो है अपने दूतों को भेजेगा जो आपकी तरफ से लड़ाई करेगा। Ask in prayer to put angels with flaming swords of fire. और आप अपनी प्रार्थना में मांगे कि अपने दूतों को एकदम से आग भरी जो तलवार होता है उसके साथ भेजे। God has never lost a battle. और वो कभी भी कोई भी युद्ध को नहीं हारता परमेश्वर। And here, when they prayed, God sent an angel. और जब यहाँ पे यहोशापात ने जब प्रार्थना की तो परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा। And the angel fought for them. और उन दूतों ने उनकी तरफ से लड़ाई की। Dear friends, you have to believe that you are not alone. और मेरे प्यारे मित्रों, आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि आप अकेले नहीं हैं। God has never lost a battle.
क्योंकि परमेश्वर जो है उसने आज तक कभी भी कोई युद्ध को नहीं हारा। If you give your life to Jesus Christ, अगर आप अपनी जिंदगी को परमेश्वर को देते हैं, if you are a baptized person, अगर आप एक बपतिस्मा लिए हुए इंसान हैं, you can experience the presence of Jesus Christ. तो आप परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। You will experience deliverance. आप छुटकारे को अनुभव कर सकते हैं। You will have victory. आपके पास एक विजयी जीवन होगा। You will receive blessings, whatever it is. और आपको आशीषें मिलेंगी चाहे कुछ भी क्यों ना हो। What we find on the cross is the finished work of Jesus Christ for your salvation and your blessings. और हमने क्रूस पे क्या देखा? परमेश्वर ने जो ये काम किया, जो काम को खत्म किया है, वो हमारे और आपके उद्धार के लिए किया है। Jesus paid for all your need. और यीशु ने हमारी जरूरत का हर चीज की कीमत चुकाई है। Yes, someone has paid for your debt, and that is Jesus Christ. और किसी ने हमारे और आपके कर्ज को की भरपाई की है, वो कोई और नहीं, प्रभु यीशु है। At Calvary, when you come into contact, you have everything. और जब उस कलवरी क्रूस के पास आप जब आते हैं, उससे मिलते हैं, तो आपके पास हर चीज होती है जो आप चाहते हैं। And you have to ask, believing Jesus Christ. और आपको एक विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगना। In this worldly life, Satan is trying to steal what Jesus gave you. और इस संसारिक जीवन में शैतान हमसे वो छीनना चाहता है जो यीशु ने हमको दिया है। Satan is the destroyer of your peace and health. और जो शैतान है वो हमारी खुशियों का, हमारे स्वास्थ्य को छीनने वाला है। Satan is a murderer and liar. और जो शैतान है वो एक खूनी है, वो झूठा है। And Jesus came here to destroy the works of the devil in your life. और यीशु इस जगत में आया ताकि उस शैतानी कार्य को आपके जीवन से वो खत्म कर सके। If your faith is in Jesus Christ and what he did on the cross, you are going to come out victoriously. और अगर आपका विश्वास यीशु पे है और उसने जो क्रूस पे किया विश्वास करते हैं, तो आप अपने जीवन में सफल होकर निकलेंगे। And now you may read verse 14. Chapter 20 is 14 ना? Yeah. तब आपास के वंश में से यहजीएल नामक एक लेवी को जकरिया का पुत्र और बनायाह का पोता और मत्तन्याह के पुत्र येल का परपोता था, उससे मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। So when we pray, the Holy Spirit is moving towards you. और जब हम प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा आप में होकर गुजरती है। The Spirit of God is the power of the church. और जो परमेश्वर की आत्मा होती है वो एक कलीसिया की ताकत होती है। You and I should long for the filling of the Holy Spirit. और आपको और हमको ये इच्छा रखनी चाहिए कि परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा से भर दे। So when you hear the word of God brought by the Holy Spirit, you will be comforted and strengthened. और जब आप उस पवित्र आत्मा के जरिए समझाए हुए वचनों को सुनते हैं तो आपको एक आराम मिलता है जो पवित्र आत्मा देती है। The Holy Spirit told them not to be afraid or discouraged by the reason of the multitudes. और यहाँ पे पवित्र आत्मा ने यहाँ पे बताया कि आपको डरने की जरूरत नहीं है कि वो जो भीड़ आ रही है उसको देख के आप घबराए नहीं। The believers come across a new enemy every day. और जो विश्वासी होते हैं उन्हें हर दिन एक दुश्मन का सामना करना पड़ता है। But the Bible says, fear not. लेकिन बाइबल कहती है कि आप डरो मत। 360 times the Bible says, fear not. क्योंकि 365 टाइम के बाइबल में लिखा हुआ है कि आप डरो मत। Fear is a weapon used by the devil to defeat you. क्योंकि ये डर जो है वो एक तरीके का हथियार है शैतान की ओर से, आपको हराने के लिए इस्तेमाल करता है। So you need not fight this battle. तो आपको ये लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। And you can't. और हमसे होगा भी नहीं। Only one fight that you have to fight, and that is the fight of faith. और केवल आपको एक ही लड़ाई लड़नी है और वो है विश्वास की लड़ाई।
The fight of faith will bring victory. क्योंकि जो विश्वास की लड़ाई है वो आपके जीवन में विजय को लेकर आएगा। Believe that the battle is over in the life of a Christian. और जब आप विश्वास कर देते हैं तो आपके जीवन की सारी समस्या खत्म हो जाती है एक विश्वासी के जीवन की। And we are going to enjoy the blessings of the battle won by Jesus Christ on the cross. और उसके बाद हम उस विजय को हम अपने जीवन में सेलिब्रेट कर सकते हैं, जो वो लड़ाई जो परमेश्वर ने हमारी ओर से लड़ी। The victory on the cross shows the love of Jesus Christ towards you. और जो क्रूस पे जो परमेश्वर ने जो विजय को जिया वो दिखाता है कि वो परमेश्वर हमसे कितनी मोहब्बत करता है। God has already fought your battle on the cross. और परमेश्वर ने हमारी ओर से पहले से ही युद्ध लड़ाई को लड़ लिया उस क्रूस पे। Trust Jesus Christ. आपको बस यीशु मसीह पे विश्वास करना है। And the Bible says, stand still. और जैसे कि बाइबल कहती है तुम विश्वास में बने रहो। You need not be worried about it. और आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है इसके बारे में। You may be worried about your financial problem. और हो सकता है अपनी बहुत ही आर्थिक समस्या को लेके आप परेशान हो रहे हो। You may be worried about your sickness. और हो सकता है अपनी बीमारी को लेके आप चिंता में हो। You may be worried about your career. हो सकता है आप अपने करियर को लेके आप चिंता में हो। Relax, because Jesus Christ has made you free from all these troubles. तो आपको बिल्कुल भी रिलैक्स हो जाने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही ये सारी चीजों का समाधान कर दिया है। Stand still, that means don't move. और आप बिल्कुल स्थिर रहें, इसका मतलब है आप बिल्कुल भी हिले ना। You should not doubt the loyalty of Jesus Christ. और आपको बिल्कुल भी उसकी लॉयल्टी है परमेश्वर की, उस पर बिल्कुल भी आपको संदेह नहीं करना है। You can take credit of what Jesus has done on the cross. तो आपको उसका हिस्सा मिलेगा जो परमेश्वर ने उस क्रूस पे किया है। You are like a tree planted by the side of the river. क्योंकि आप उस पेड़ की तरह हैं जिसको नदियों के किनारे लगाया गया है। You may read verse 21. तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभामय होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। And the people of Judah began singing songs praising the Lord. और जो यहूदियों के जो लोग थे वो परमेश्वर की आराधना करने लगे, उसको धन्यवाद करने लगे। So what you and I have to offer to God is praise. और हमको और आपको परमेश्वर को क्या देना है, उसके हमको धन्यवाद करना है। So we have to praise Him because He is holy and wonderful. और हमें उसको धन्यवाद इसलिए करना है क्योंकि वो बहुत ही पवित्र है और वो बहुत ही अच्छा परमेश्वर है। As the people moved forward, they sang, "Thank the Lord because His love continues forever." और जैसे ही वो आगे आगे बढ़ते रहे यहूदियों के लोग, और वो ये गाना गाते रहे कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा जो है वो सदा की है। So when they began to sing and praise God, a miracle took place. और जैसे ही वो ये धन्यवाद करते गए, वो ऐसे उसकी आराधना करते गए, उनके जीवन में वैसे ही चमत्कार होते गए। God sent an angel and fought against the enemies. और फिर परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा और जो लड़ाई जो हो रही थी वो दूत ने उनकी तरफ से लड़ाई लड़ी। And the enemies killed themselves each other. और इसके बाद जो दुश्मन थे वो आपस में ही अपने आप को मारने लगे। So the people of Judah who trusted God were saved from their enemy. और जो यहूदियों के जो लोग थे जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें उनके दुश्मनों से उनसे रक्षा की। So you may be going through difficult times in your life. तो हो सकता है आप में से अभी बहुत कोई हो जो अपने बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रहा हो अपनी जिंदगी में। You may be in your sick bed. और हो सकता है आप अपनी बीमारी में उस बिस्तर पे पड़े हो।
You may be troubled by various difficulties in your life. और हो सकता है आप बहुत अपने जीवन की समस्याओं से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो. You may be oppressed by the enemies. और हो सकता है आप दुश्मनों के जरिए बहुत सताए जा रहे हो. What you and I have to do is to praise and worship the Lord. और क्या आपको और हमको क्या करना है कि हमें परमेश्वर की प्रशंसा करनी है, उसका धन्यवाद देना है. The people of Judah did the right thing. और जो यहूदी के जो लोग थे उन्होंने सही कार्य किया था. So when they confronted with the enemy, they prayed to the God. और जब वो यहूदी लोग जब दुश्मनों से घिर गए थे तब उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया. They began to worship the Lord. और वो परमेश्वर की आराधना करने लगे. Who can sing songs and praise the Lord when the enemy comes like a flood? और कौन परमेश्वर की आराधना कर सकता है जब आपको दुश्मन आके चारों तरफ से घेर ले. This is the privilege of a believer. और ये एक जो विश्वासी है उनको ये सौभाग्य मिला हुआ है. He is not disturbed by listening to the voice of the enemy. और जो विश्वासी होता है वो कोई अपने दुश्मनों की आवाज सुन के वो बिल्कुल भी घबराता नहीं. The believer is not afraid of the challenges made by the enemy. और जो विश्वासी होते हैं वो कभी भी अपने दुश्मनों के द्वारा जो चैलेंज दिए जाते हैं उससे वो घबराते नहीं है. God is always protecting you by sending his angels. और परमेश्वर आपको हमेशा सुरक्षित रखता है अपने दूतों के घेरों के द्वारा. So the enemies fought each other and killed themselves. और दुश्मनों ने अपने आपस में ही लड़ाई करके एक दूसरे को मार दिया. So when you face such challenges in your life, you and I should trust Lord Jesus Christ and go on worshiping him. और जब आप और हम भी अपने जीवन में ऐसी समस्याओं से होकर गुजरे तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए और हमें परमेश्वर की आराधना और भी ज्यादा करनी चाहिए. When you worship, the name of the Lord will be magnified. और जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं तो आपको बहुतायत से वो आशीष देता है. Always, in good times as well as in bad times, the duty of the believer is to worship and praise and thank the Lord. और चाहे हमारा अच्छा वक्त हो चाहे बुरा वक्त हो, ये एक विश्वासी का कर्तव्य होता है कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करते रहने चाहिए, हर समय उसकी आराधना करनी चाहिए, उसकी प्रशंसा करते रहने चाहिए. So the lesson from this incident for the believer is to worship the Lord, whatever be the situation. तो आज का हमारा यही सबक था कि विश्वासियों के लिए कि हमारी कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए. I have good news for you. हमारे पास एक बहुत ही खुशखबरी है आपके लिए. God is going to bring you out of the present situation. क्योंकि परमेश्वर आपको आप जिस भी समस्या से है उसको आज बाहर निकालने वाला है. So as they began to sing and praise God, the Lord set ambushes for the people who came against Judah. That is verse 22. जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मोआबियों, सेईर की पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए. The people of Judah saw all their enemy totally destroyed. और यहूदा के लोगों ने देखा कि उनके जो दुश्मन जो आ रहे थे वो बिल्कुल बुरी तरीके से खत्म हो गए. The people of Judah had only one task, that is collecting the spoil. और जो यहूदियों के जो लोग थे उनके पास केवल एक ही काम बचा था कि जो वहां पे थे उनको इकट्ठा करना. What the devil took, they got it back. जो शैतान ने जो उनसे छीन लिया था उनको वापस उनको मिल गया. Whatever you lost, that will be restored by Lord Jesus Christ. और जो कुछ भी आपने क्यों ना खोया हो वो परमेश्वर के द्वारा आपको वापस मिल जाएगा. So during this pandemic, people are frightened.
और इस महामारी के दौरान लोग बहुत ही घबराए हुए, डरे हुए। They are oppressed by various thoughts in their life. और वो बहुत ही ज्यादा परेशान है, उनके दिमाग में बहुत सारी तरीके की सोच विचार आ जाते हैं। Because God is with us, we will be able to overcome all these difficulties in this life. और क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, इसीलिए हम इस जीवन की, हमारे पास जितनी भी समस्या क्यों ना आए, वो हमको बाहर निकाल सकता है। If you believe, you are going to see the glory of God in your life. अगर आप विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे अपने इस जीवन में। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन। Let us pray. आइए हमसे प्रार्थना करें। Our Heavenly Father, we want to thank you for the encouraging word this morning. और मेरे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें उत्तेजित करने वाले जो वचन दिए इस सुबह के समय में। Father, we face many unfavorable situations in our life. मेरे पिता, हम बहुत सारे ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं अभी जो हमारे विरुद्ध में है इस समय। During this period, we are facing many challenges. और इस समय में हम बहुत सारे चैलेंज को अपने जीवन में फेस कर रहे हैं। The whole education system is disturbed. और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे परेशान हैं। Lord Jesus Christ enable us to come out of the present difficulties. मेरे पिता, तो हमें उस योग्य बना कि हम जो इस मुसीबत से जो गुजर रहे हैं उससे हमको सामना कर सके। We look to the cross for our help. हम उस क्रूस की ओर देखते हैं अपनी मदद के लिए। Because you defeated Satan, we can also defeat the schemes of Satan. और जैसा कि तूने उस शैतान को हराया है, वैसे ही हम भी उसकी सारी योजनाओं को खत्म कर देंगे। You know, we have hope only in Jesus Christ. और हमारे पास केवल प्रभु यीशु में ही उम्मीद। Whatever be the problem, we trust him that you can save us. और जो कुछ भी क्यों ना हम समस्या से होके गुजरे, हम विश्वास करते हैं कि आप हमें बचा सकते हैं। Whatever be the problem that they are facing, I command these problems to leave them right now. और जो कुछ भी समस्या का सामना ये लोग क्यों ना कर रहे हो, मैं प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उनको सब समस्या छोड़ के चली जाए। If they experience some health problem, Lord Jesus Christ, right now touch them and heal them. और मेरे पिता, अगर वो अपने शरीर की किसी समस्या को लेके गुजर रहे हैं तो इसी वक्त उनको छू ले, उनको चंगाई दे। I arrest the dark forces standing against them, fighting against them. और मैं सारे जितने भी अंधकार की शक्तियां हैं उसे बांधता हूं जो उनके खिलाफ में लड़ रही हैं। I arrest the dark forces that are standing against them in the name of Jesus Christ and pray this prayer victoriously. Amen. और मैं हर एक अंधकार शक्तियों को यीशु के नाम से मैं बांधता हूं जो उनसे लड़ रही हैं, उनके सामने से चली जाए। और इस प्रार्थना को अपने विजयी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से चाहता हूं। आमीन। Amen.